दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि पीडीएफ से आपको वर्ड में कैसे फॉर्मेटिंग करना है। ये मेरे पास एक सिंपल सा एक वर्ड पीडीएफ है, जिसको मैं वर्ड में आपको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा। इसमें दो तरीके से फॉर्मेट होता है, दो तरीके से पीडीएफ आता है। जो एक स्कैन पीडीएफ होता है और एक एक्सट्रैक्टेबल पीडीएफ होता है। एक्सट्रैक्टेबल मीन्स कि एक्सट्रैक्टेबल भी बोलते हैं, लाइव भी बोलते हैं, इनहेंस भी बोलते हैं। अगर आपके पीडीएफ में टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है तो उसको हम लाइव पीडीएफ बोलते हैं, एक्सट्रैक्टेबल बोलते हैं, इनहेंस बोलते हैं, एडिटेबल भी बोलते हैं। इसको इसको एडिट किया जा सकता है। ठीक है। अगर ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होता है, उस केस में हम लोग ओसीआर यूज करते हैं, जो एबीवी फाइल रीडर एप्लीकेशन होता है। अभी इसमें टेक्स्ट सेलेक्ट हो जा रहा है और ये सिंगल पीडीएफ को एक पेज का पीडीएफ है। इसको मैं फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे फॉर्मेट होता है। सबसे पहले अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद से इसका पेज सेटअप करेंगे वर्ड में। ये पीडीएफ है हमारा। पीडीएफ से हमको आउटपुट क्या चाहिए, हमें वर्ड में चाहिए। इस वर्ड में हमें इसका आउटपुट चाहिए। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, अगर जब हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है तो हमारे पास एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो कि उसका नाम है आई लव पीडीएफ। आप गूगल में सर्च करिएगा, गूगल में सर्च करिए आई लव पीडीएफ के नाम से। आई लव पीडीएफ जैसे आप टाइप करेंगे तो एक आपका लिंक ओपन होगा, जो कि ऐसे लिंक ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ आई लव पीडीएफ। ठीक। इसमें फर्स्ट वाला भी आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट आप करना है क्लिक तो पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर है। सेम इसमें इसके अंदर भी वही लिंक है, ये वाला। तो आप इसको ओपन कर लीजिए। इसका इंटरफेस देख लीजिए कि कैसे है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हमारा जो वर्क से रिलेटेड है वो चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा पीडीएफ टू वर्ड ऑप्शन है। तो इसमें पीडीएफ टू वर्ड करना है। देखिए इसमें लिखा भी करने के बाद कन्वर्ट ये कह रहा है कि सेलेक्ट फाइल फाइल इजी। अब हमें पीडीएफ को सेलेक्ट करना है, तो हमारा पीडीएफ कहाँ पे है। हमारा ये पीडीएफ मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है, लिंक है। इस लिंक को कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पे ओपन करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इस लिंक को। ये हमारे ड्राइव का जो हमारा स्टोरेज है उसका लिंक है। मैंने इस फोल्डर का लिंक ओपन कर दिया, ये हमारा फाइल आ गया। अब इस फाइल को हमें काम करना है। इस फाइल को डबल क्लिक कर देंगे या फिर सिंगल क्लिक करके, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन था वहां पे क्लिक कर देते। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट्स आ गया। इसमें पेज बाय पेजेस भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है कैसे, यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट टू वर्ड, कन्वर्ट टू वर्ड पे हमें क्लिक कर देना है। अब ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाएगा, बट अगर आप इस पे क्लिक करना भी चाहते हैं तो क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक मैंने क्लिक नहीं किया, बट ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होने लगा। तो मैं सेम फोल्डर में, अभी मैंने फोल्डर का पाथ मैंने कॉपी किया था, सेम फोल्डर का पाथ मैं पेस्ट कर दूंगा कि हमारा सेम लोकेशन में जो वर्ड फाइल है वो सेव हो। अब देखिए यहाँ पे सेव हो गया। अब ये वर्ड फाइल हम जब भी काम करेंगे तो हमारा हमेशा इस पे नहीं काम करेंगे। एक हम एक कन्वर्जन के नाम से एक फोल्डर बना लेंगे। कन्वर्जन का मीन्स होता है कि आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो। ठीक है। और इसको हम लोग सेपरेट रख लेते हैं इसमें। वो मैं जॉब फोल्डर जैसे होता है वो चीज मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। अभी हम फॉर्मेट करेंगे। अब इस पीडीएफ को ओपन कर लेना है। ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज आया हुआ है। जैसे कि इसमें ये हमारा बाउंड्री है, टेक्स्ट का बाउंड्री है। ठीक है। बट ये हमारा कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा इंडेंट होके आ रहा है। जैसे हम इसका अगर पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज में ओपन करेंगे तो 5 पीटी का क्या आ रहा है, लेफ्ट इंडेंट आ रहा है। सेम सेम 5 पीटी का इसमें भी आ रहा है, 5 पीटी का इसमें भी आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
हम अगर अभी तो सिंगल, ये सिंगल पेज का है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल पेज का है तो एक बार इसको करके इसको डिलीट कर देंगे, फिर उसके बाद से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा है आपका, ये इंडेंटेशन आपका ज्यादा है, ये इंडेंटेशन ज्यादा है, उस केस में मैं आगे आपको दूसरे लेसन में बताऊंगा। लेकिन अभी सिंगल है तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसा इसमें है वैसा ही हमें बनाना है। तो इसको सबसे पहले कुछ इसमें रूल रेगुलेशन है, जैसे कि सबसे पहले सेक्शन ब्रेक डिलीट मार देंगे। हम सेक्शन ब्रेक फाइंड करेंगे कैसे? सेक्शन ब्रेक का फाइंड होता है कैरेट बी। कैरेट बी का, अगर आपको यहाँ से कैरेट बी नहीं याद है, तो आप सिंपल सा इसमें क्या करना है, फाइंड व्हाट कह रहा है। तो फाइंड व्हाट क्या हमें फाइंड करना है? सेक्शन ब्रेक। तो ये आपका स्पेशल में यहाँ पे सेक्शन ब्रेक आ जाएगा। आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन ब्रेक कहाँ पे है। ये सेक्शन ब्रेक है। ठीक है, हम लोग सेक्शन ब्रेक इसमें डाल दिया हमने, क्या? कैरेट बी। ये आ गया आपका कैरेट बी। अब सेक्शन ब्रेक को रिप्लेस कैसे करना है? पेज ब्रेक में। पेज ब्रेक में हमारा नॉर्मल क्या है, यहाँ पे देखिए मैनुअल पेज ब्रेक। यहाँ पे मैनुअल पेज ब्रेक जैसे एंटर करेंगे तो आपका कैरेट एम आ जाएगा। तो ये सेक्शन ब्रेक का होता है और ये पेज ब्रेक का होता है। तो सेक्शन ब्रेक फाइंड करेगा और रिप्लेस किससे कर देगा? पेज ब्रेक से। तो ये हमें ऐसे रिप्लेस चलाना है। तो हमें जैसे रिप्लेस ऑल किया मैंने, तो ऑल डन वी मेड जीरो रिप्लेसमेंट। ये कह रहा है कि जीरो रिप्लेसमेंट हुआ है, तो इसमें कोई सेक्शन ब्रेक नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप एक बार फाइंड कर लीजिए। फाइंड में क्या कह रहा है? नो रिजल्ट फाउंड, यानी कोई सेक्शन ब्रेक नहीं। उसके बाद से क्या करेंगे, जो हमारा इंस्ट्रक्शन रहेगा वो क्या रहेगा कि टाइम्स न्यू रोमन में करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हैंगिंग ही आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो। और इसको क्या करो, 10 पीटी, या फिर एक बार साइज देख लो, साइज क्या है, 11 पीटी। तो 11 पीटी आप क्या करो, आफ्टर बिफोर स्पेस दे दो 0, और कभी भी आफ्टर स्पेस दिया करो, और ये सिंगल जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे डिलीट कर दिया। अब ये आपका देखिए 0 हो गया। अब उसके बाद से क्या है, सबसे पहले आपको सेक्शन ब्रेक डिलीट करना था, मैं एक स्टेप आपको मिस कर दिया। उसके बाद से पेज सेटअप करना था। पेज सेटअप आप लेआउट में जाओगे, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको पेज सेटअप करना है। तो पेज सेटअप एक बार आप पीडीएफ को देखो, एनालाइज करो कि हमारा पेज सेटअप क्या आ जाएगा। तो इतना जैसे जा रहा है, आपको 72 अप्रोक्सीमेट रखना है। 72 टॉप, 72 लेफ्ट, मीन्स कि 1 इंच मार्जिन 72 होता है, 72 पीटी 1 इंच मार्जिन होता है। दोनों इक्वल होता है, पीटी में 72 हो जाता है और इंचेस में 1 इंच हो जाता है। तो आप इसको क्या करो कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन में 70, देखो 72 ऑलरेडी आ भी रहा है। बॉटम भी हम उतना ही करेंगे, लेफ्ट भी उतना ही करेंगे। और इसमें ये फिक्स नहीं है, ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका पीडीएफ में थोड़ा सा और कम आ रहा है, जैसे यहाँ पे और यहाँ से आ रहा है, तो आप इसको 54 कर दोगे। तो ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद से सेकंड है पेपर। पेपर में क्या करना है, आपको लेटर हमेशा यूज करना है। उसके बाद से लेआउट में आइए। लेआउट में ये हेडर फुटर जो है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करना है, चूज करना है, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद से हेडर एंड फुटर। ये क्या करता है स्पेस, अगर हेडर एंड फुटर में कोई वर्ड जा रहा है, कोई कैरेक्टर जा रहा है, या फिर कोई सेंटेंस है, तो उस केस में इसको सेटिंग करेंगे। अदरवाइज इसको आप यहाँ पे जाने दीजिए। आप 54 भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 72 भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब टेक्स्ट आपका रहेगा फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा। अभी हमने क्या कर दिया, ये नॉर्मल हमारा क्या हो गया, एकदम प्लेन टेक्स्ट हो गया। अब उसके बाद से हमें थर्ड स्टेप में क्या करना था, टाइम्स न्यू रोमन करना था। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फॉन्ट स्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे। और इसमें अगर आप करना चाहें तो इसको 12 पीटी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपका 11 पीटी आ रहा है तो 11 पीटी जाने दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से पैराग्राफ ऑन करके एक बार चेक करिए, ये यहाँ से पैराग्राफ ऑन होता है। ये ब्लैंक पैराग्राफ बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, ब्लैंक पैराग्राफ मैंने डिलीट कर दिया। अगर बड़ी फाइल होती तो मैं इसको रिप्लेस चलाता। रिप्लेस कैसे करता, कंट्रोल H करके, कैरेट पी, कैरेट पी यानी 2 टाइम्स ये कैरेट पी। ये 2 पैराग्राफ है ना, तो 2 पैराग्राफ हमने लगाए और इसको सिंगल पैराग्राफ में रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए अब फाइंड कैसे करता है, पहले फाइंड करिए। देखिए 2 पैराग्राफ आया, तो ये जब रिप्लेस करेंगे तो एक पैराग्राफ डिलीट कर देगा।
एक पैराग्राफ डिलीट कर दिया, अभी अभी यहाँ पे ब्लैंक पैराग्राफ है, वो अभी फिर से फाइंड करेगा, अभी डबल पैराग्राफ को सिंगल में चेंज कर रहा है, फिर उसके बाद से रिप्लेस करिएगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फिर से फाइंड करिए, ये फिर से मिल गया ऊपर, अब इसको रिप्लेस करिए, रिप्लेस हो जाएगा, फिर से इसको रिप्लेस करिए, ये भी रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारा ब्लैंक पैराग्राफ कहीं पर भी नहीं आपको दिखेगा। ठीक है, अब उसके बाद से ये हमारा जैसे है वैसे आपको फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज करेक्ट है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आते हैं हेडिंग, हेडिंग पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका इंडेंट होके जा रहा है, ये ये इंडेंट कहाँ से होके जा रहा है, देखिए ये 1 इंच होता है, ये 2 इंच है, यानी 1.5 इंच पे यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसको चेक करिए तो देखिए ये 1 इंच का मार्जिन हो गया, और ये 1.5 इंच का मार्जिन, यानी तो हमारा क्या हो गया, ये हम ऑलरेडी मार्जिन रख चुके हैं, और इसमें क्या करेंगे हमारा 1/2 इंच यानी 36 पीटी। तो हम कभी भी जब इंडेंटेशन देते हैं तो 18 का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 18 का मल्टीप्लीकेशन यानी 36 हमारा ये इंडेंट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इंडेंट हो गया। फिर नीचे वाला पैराग्राफ हमारा सही है, नीचे वाला पैराग्राफ हमारा। फिर उसके बाद से देखिए अब इसमें क्या है कि जो बोल्ड है वो बोल्ड आया है, जो इटैलिक है वो इटैलिक आया है, ऑलरेडी लग के आ रहा है। इन केस अगर आपका नहीं लग के आता है और यहाँ पे बोल्ड है इटैलिक है, तो उस केस में आप बोल्ड करोगे इटैलिक करोगे। ठीक है, उसके बाद से इंट्रोडक्शन पे हम लोग आ गए, इंट्रोडक्शन हमारा करेक्ट है। अब ये वन जो है, वन हमारा क्या है, देखिए ये टाइम्स है, लेकिन जैसे मैं लिस्ट पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, कैलिबरी शो कर रहा है, तो हम इसको टाइम्स में चेंज करेंगे। तो इससे बेटर होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी करिए, कंट्रोल डी ओपन करके यहाँ पे चेंज करिए, और यहाँ पे जरूर चेंज करिए एडवांस में कि ये 100% नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ है कि नहीं। ये हमें 3-4 चीजें चेक करना है, ये अनचेक होना चाहिए, और ये 3 चीजें हमारा 100 नॉर्मल नॉर्मल होना चाहिए। अगर इन केस अगर ये सपोज करो आप 90 है, तो 90 में थोड़ा सा ये क्लियरिटी चला जाता है, ये श्रिंक हो जाता है, तो हमें इसको 100% ही रखना है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या है कि ये हैंगिंग है, ये हैंगिंग लगा हुआ है, वन यहाँ से है, टेक्स्ट यहाँ से है, तो हम इसको हैंगिंग लगाएंगे। और देखिए इंडेंटेशन कहाँ से है, इस पैराग्राफ के नीचे से है, तो इसमें हमने 36 लिया था, तो इसमें अब 18 लेंगे, और 18 का बीच में हैंगिंग होगा। ये कैसे होता है, पैराग्राफ को आप ओपन करिए यहाँ पे रख के, इस पैराग्राफ पे, और ओपन करिए, और यहाँ पे लेफ्ट दीजिए कितना, 18 पीटी, और हैंगिंग आपका कितना रहेगा, 18 पीटी। तो ये आपका 18 पीटी, यहाँ से देखिए यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, और ये आपका यहाँ से अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। अब इसके बीच का देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ से इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक हम स्पेस डिलीट करेंगे। तो यहाँ से हम ये स्पेस 0 कर दिए। अब 0 करने के बाद ये हम जैसे 1 बनाए थे, इसका चाहे आप एक बार लेआउट भी ले सकते हैं, लेआउट लेके 2 पे पेस्ट कर दीजिए, फिर लेआउट लेके 3 पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका स्पेस चला गया, बीच में आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट यहाँ पे 11 पीटी ऐसे इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप इस दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके आप यहाँ पे 18 पीटी और 18 पीटी ऐसे इंसर्ट कर दीजिए। ये आपका इंडेंटेशन, इसका अलाइनमेंट हो गया। अब हमको इसको अलाइनमेंट करना है। अब इसका अलाइनमेंट कहाँ जा रहा है, देखिए 18 पीटी, 18 पीटी ये हुआ था, 18 पीटी ये हो गया, 18 पीटी फिर इसको ले लीजिए, और फिर इसको 18 पीटी, तो ये 18 36 ये हो गया, 36 18 54, 54 ये आपका हो गया, तो 54 लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा, 18 पीटी हैंगिंग हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है, सेलेक्ट करिए इसको, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 54, और लेफ्ट जो हमारा हैंगिंग रहेगा वो 18, तो ये आपका हैंग हो गया। तो ये अलाइनमेंट आपका करेक्ट हो गया। नीचे वाला हमारा ये स्पेस भी जनरेट करना है। अब स्पेस इसमें देखिए स्पेस ज्यादा आ रहा है, इस दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा आ रहा है, इस पैराग्राफ और इस, तो इसके बीच में स्पेस ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में आप इसको ज्यादा करेंगे करेंगे स्पेस को। तो यहाँ पे 40 ले लीजिए, अगर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा लेना है तो आप 50 ले लीजिए, 50 ले लीजिए। तो इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको फॉर्मेटिंग करना है।
आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप इनबॉक्स में मैसेज करिए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू गाइस।